अरे भैया आपको पता ही नहीं है, वैकेंसी आने वाली है, आरआरबी जेई की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी मिलने वाली है, सीएमएस की वैकेंसी आ रही है, सीडीएमएस की वैकेंसी आ रही है। आप हो कि आप वीडियो ही नहीं बना रहे। चलो इसी पे बात करते हैं कि आज आप लोगों को पता चल जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख होने वाली है ये। अगर आप लोग इस चीज को समझ गए तो आप जो आपके सामने एग्जाम आ रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे। डे 1 से मैं आप लोगों से यही चीजें बोलता आ रहा हूं कि आपके सामने जो एग्जाम पड़े हुए हैं उन एग्जाम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे जो सारी वैकेंसीज होंगी वो सीईटी के थ्रू होना शुरू हो जाएंगी। और एसएससी के हाथों में ये चीज क्यों गई है, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट आने वाली है, सीडीएमएस की पोस्ट आने वाली है, कब आएगी, क्या सच में पोस्ट आने वाली है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और अगर पोस्ट आने वाली है तो किन लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, और क्या हम लोग अपनी चीजों को छोड़ के उस चीज पे लग जाएं क्योंकि वो बड़े लेवल का एग्जाम होने वाला है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि ये जो वैकेंसी है इसका फंडा क्या है, मतलब क्यों आरआरबी के थ्रू नहीं हो रही है वैकेंसी और क्यों एसएससी को दी गई। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला क्लियर करता हूं कि एसएससी के थ्रू क्यों हो रही है वैकेंसी। आप लोगों ने इससे पहले एक न्यूज पढ़ी होगी कि 21 जो आरआरबी हैं वो खत्म होने की कगार पे हैं, उन्हें खत्म किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो रेलवे के स्कूल्स हैं उनको भी खत्म किया जा रहा है। इससे पहले एक न्यूज आई थी न्यूज़पेपर में, वो आप लोगों ने देखी होगी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, न्यूज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेलवे के जो स्कूल्स हैं और आरआरबीज हैं उन्हें समाप्त किया जा रहा है। चलो भी ठीक है, अच्छी बात है। जब एक नेशनल लेवल पे एजेंसी बन रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप लोगों को बताया था वो सीईटी कराएगी, तो उन्होंने कहा था कि इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर आरआरबीज वगैरह का। चलो भाई इन्होंने तो बोल दिया, अब आप लोगों को नुकसान होगा कि फायदा होगा, आप सोचना आपके साथ क्या होने वाला है आगे, आपके साथ कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। चलो भाई उन्होंने बोल दिया, तो अब ये तो निश्चित है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो निश्चित हो गया है कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट है और सीडीएमएस की पोस्ट है, जो लेवल 7 की पोस्ट है, वो अब आरआरबी के थ्रू ना भर के एसएससी के थ्रू भरी जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है आरआरबीज लगभग खत्म होने की कगार पे है, उनका कुछ सीन नहीं है। अब वैकेंसी कब आएगी इस पे बात कर लेते हैं। देखो जब आप लोगों को ध्यान हो 2019 में आरआरबी जेई की वैकेंसीज निकली, उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि डीएमएस की भी पोस्ट निकली थी, सीएमए की भी पोस्ट निकली थी, लेकिन वो पोस्ट बहुत कम थी। इससे पहले जो नोटिस आ रखे थे, वो नोटिस आपके नोटिफिकेशन आने से पहले ही, जब जेई का नोटिफिकेशन आया था उससे पहले ही एक चीज बोल दी गई थी कि जो हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसे हम बंद कर रहे हैं अभी, मतलब डायरेक्ट रिक्रूट नहीं करेंगे, उसके पदों को हम जेई में इंक्लूड कर देते हैं। अगर इन्होंने ये बात बोली कि हमने उसके पदों को जेई में इंक्लूड कर दिया है, तो सीधी सी बात है कि उस टाइम के जो पद थे वो इन्होंने जेई में इंक्लूड किए, और हो भी सकता है कि इन्होंने इंक्लूड किए हों क्योंकि 13,000 के आसपास पद थे। चलो भाई इन्होंने कर दिया, ठीक है, इन्होंने उस टाइम पे बोला था कि हम बाया प्रमोशन इन चीजों को भरेंगे, लेकिन अभी क्या हुआ है, उस चीज का रिस्टोरेशन हुआ है और अभी ये बोल दिया गया है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो पद है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा। ये बोला है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा और एसएससी भरेगी उस चीज को। ये दो बातें हैं, ये नहीं है कि आपकी वैकेंसी आ गई। चलो अब बात करते हैं एसएससी अगर कराएगी तो किन लोगों को फायदा होगा, और अगर रेल आरआरबी कराती तो किन लोगों को फायदा होता। अब सोचो, आप लोग चाहे कोई भी एग्जाम देख लो, पहले बच्चे के पास दो ऑप्शंस होते थे कि यार वो या तो एसएससी की तरफ जाए या फिर वो रेलवे की तरफ जाए। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम के थे या जो बच्चे जीके पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते थे, इंग्लिश वगैरह पे ध्यान नहीं देना चाहते थे, वो सीधा क्या करते थे, आरआरबी की तरफ रुख करते थे। उनके पास एक ऑप्शन होता था कि यार आरआरबी कर ले, क्योंकि आरआरबी जो है जीके को ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। आप खुद सोचिए, साइंस, पहले आरआरबी जेई का सिलेबस देख लो आप लोग, साइंस 30 मार्क्स की दे रखी है, बहुत अच्छी बात है, ये 25 मार्क्स की दे रखी है, मैथ्स दे रखा है, रीजनिंग दे रखी है, वो सब फ्रेंडली है इंजीनियर्स के लिए, ये चीजें सब फ्रेंडली हैं। इंजीनियर्स के लिए प्रॉब्लम क्या चीज करती है कि जीके बहुत सारी आ गई, लेकिन आरआरबी ने ऐसा नहीं किया था। आरआरबी में 20 मार्क्स की जीके डाल रखी थी और वो भी करंट पढ़ के काम हो जाता था, तो उसका जो सिलेबस था बहुत अच्छा सिलेबस माना जाता था। दूसरी चीज, अगर अब एसएससी कराना शुरू करेगी तो एसएससी का आप लोगों को पता है कि एसएससी का बहुत प्यार है इंग्लिश से, एसएससी को बहुत प्यार है इंग्लिश से, ठीक है, तो वो इंग्लिश भी डाल सकती है, अभी कुछ पता नहीं है, वो डाल भी सकती है, कंप्यूटर भी डाल सकती है, इन्वायरमेंट भी डाल सकती है, जो रेलवे ने भी डाला था, ठीक है, इन्वायरमेंट डाला था, ये डाल सकते हैं, कंप्यूटर भी, कंप्यूटर का आजकल बहुत क्रेज चल रहा है, और ये इंग्लिश भी डाल सकते हैं। और अगर इस तरह का काम हुआ तो आप खुद समझ सकते हो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। दूसरी चीज, एसएससी पहले से ही, बदनाम तो नहीं कह रहा हूं मैं, चलो सुन लो, एसएससी का सबको पता है कि एसएससी किस तरह से एसएससी जेई की पोस्ट निकालती है। 600-700 पोस्ट निकालेगी, उसमें से 500 पोस्ट सिविल की होंगी, बाकी 100-150 पोस्ट पे लड़ते रहो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले। यही हाल अगर वैकेंसी आई, पहली बात तो इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं मिलेगी, हाँ अगले साल आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगर जल्दी वैकेंसी आई तो बस वो इसी तरीके से वैकेंसी आएगी कि 600-700 पोस्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा 1500-2000 पोस्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगी, और वो पोस्ट निकल के आएंगी, और वो ऐसे ही आएंगी जैसे आप लोगों को बता दिया गया कि पोस्ट आएंगी और बस आप लोग करिए, और जिस तरह का सिलेबस रहेगा वो
आप लोगों के जितना आप लोग आरआरबी की तरफ बढ़ते हो, आरआरबी की अब तक तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए नुकसान का सौदा होगा, क्योंकि जिस तरह से आप सिलेबस को लेकर चल रहे थे वो वाला सिलेबस नहीं मिलेगा, अब चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो एक तो ये, और दूसरी चीज ये कम मात्रा में वैकेंसी निकालते हैं। आरआरबी के पास एक, सब बच्चों के पास एक ऑप्शन होता था कि भाई कम से कम 5,000, 10,000, 12,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आरआरबी के थ्रू जब वैकेंसी निकलती थी इतनी वैकेंसीज निकलती थी। हाँ, एक चीज थी लेट लतीफी, तो वो एसएससी में भी होती है। ऐसा नहीं है कि एसएससी 2 महीने में एग्जाम करा के कर लेगा, 3-3 साल में एसएससी भी क्लियर होता है, 3 साल में। लेकिन बल्कि अब अगर माना जाए तो 2020 में ही कंप्लीट हो गया था जेई वाला एग्जाम, तो 2020 में ही, 2019 में वैकेंसी आई, 2020 में ही उन लोगों को सब कुछ हो गया था लगभग। उन लोगों को नहीं लटकाया गया, एएलपी वालों को लटकाया गया, ग्रुप डी वालों को लटकाया जा रहा है। लेकिन पिछले वाले ग्रुप डी की भी ज्वाइनिंग 2019 में ही हो गई थी। ठीक है, इस बार लटकाया जा रहा है, वो आप लोगों को पता है कि वो क्यों लटकाया जा रहा है, क्योंकि 64,000 वैकेंसी एक साथ आई, फिर उसके बाद 1 लाख वैकेंसी आ गई, तो लटकना तय था। इसमें कोई मतलब नई बात है ही नहीं। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये लटकना तय है और तय था। भाई 64,000 उसने अभी पद भरे, आपके सामने 1 लाख पद और निकाल दिए, तो आपको नहीं पता, आपको नहीं लगता कि वो वैकेंसी लटकेगी? वो लटकेगी ही। इन्हें जिस टाइम पे ज्वाइनिंग करानी है उस टाइम पे ज्वाइनिंग कराएंगे। लेकिन जब पहले आई थी वैकेंसी ग्रुप डी, आपने देख लिया था कितनी जल्दी इन लोगों का हुआ। अब बच्चे कहेंगे कि एएलपी क्यों लटकाया गया? अरे एएलपी की पहले 32,000 वैकेंसी आई, किस वजह से बढ़ाई गई आप लोगों को पता है। और जब बढ़ाई गई तो वो उसी तरीके से जिस तरह से रिटायर हो रहे हैं उस तरह से ये फिल होते चले जा रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि अभी अगर देखो, मान लो चाहे एसएससी ही कराएगी, ये तो निश्चित हो गया कि एसएससी एग्जाम कराएगी। कोई भी एग्जाम कराए यार, आपका इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि एग्जाम ये कराएगी वो कराएगी। आप लोगों के सामने अभी जो एग्जाम पड़ा हुआ है, आप उस एग्जाम पे अभी फोकस करिए, क्योंकि पहला जो एग्जाम होगा, चाहे एसएससी कराए या कोई भी कराए, वो नॉन टेक्निकल एग्जाम होगा। चाहे अगर सीईटी के थ्रू भी हुई तो भी नॉन टेक्निकल होगा। और नॉन टेक्निकल होगा तो आप लोग अगर अभी टेक्निकल की तरफ घुस गए बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेक्निकल तैयार मत करो, अच्छे लेवल का एग्जाम है, टेक्निकल अभी से भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी अब मान लो कुछ बच्चे एनटीपीसी छोड़ के, ग्रुप डी छोड़ के सीनियर सेक्शन इंजीनियर की तैयारी करना शुरू कर दें, जिसका अभी तक अता पता नहीं है कि आएगी भी नहीं आएगी, अभी सिर्फ अध्याचन आया है, पता नहीं है कि 2 सालों तक क्या चलेगा। ठीक है, तो इनके ज्यादा भरोसे में मत रहना। आपके सामने जो एग्जाम पड़ा है उस चीज को ध्यान देना। और मैं ग्रुप डी वालों से स्पेशली बता रहा हूं, आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था, एनटीपीसी वालों से मैं पहले भी कहा था कि आगे चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। आगे आप लोगों का जो सिलेबस आएगा वो आपके नेचर का नहीं होगा। आप लोग जो अभी बिना हिंदी और बिना इंग्लिश के, आपको ना हिंदी पढ़नी है ना इंग्लिश पढ़नी है, लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़ के आप जो अभी सिलेक्शन ले सकते हो ना, वो बाद में पॉसिबल नहीं होगा। बाद में आपको या तो हिंदी भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है। देखा आपने यूपी SSC जैसे एग्जाम में इंग्लिश आ गई, यूपी SSC जैसे, जिसने कभी इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो आपको क्या लगता है कि एसएससी जैसा एग्जाम, जो एसएससी है और जो सीईटी है, जो सीईटी होने वाला एनटीए कराने वाली है, वो इंग्लिश को इंपॉर्टेंस नहीं देगी? लिख के रख लो कि वो इंग्लिश कुछ ना कुछ देगी। और इंग्लिश का लफड़ा जहां आया वहां हिंदी मीडियम का स्टूडेंट पिछड़ेगा ही पिछड़ेगा। मैं तो कहता हूं जब पॉइंट 1 से सिलेक्शन रह जाते हैं यार, अगर उसके 5 नंबर भी कम हुए तो वो सिलेक्शन रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए कह रहा हूं कि आपके सामने जो एग्जाम पड़ा है उस एग्जाम पे फोकस कर लो और उस पर सिलेक्शन ले लो। आपके लिए ही बोल रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, अभी पढ़ लो, वहां पे सिलेक्शन ले लो। एक जगह सिलेक्शन श्योर करने के बाद ना, जहां जो मन करे उसकी तैयारी करते रहना। और यहाँ का सब लोगों को पता है कि एसएससी कोई बहुत बड़ी महारानी नहीं है जो 2 महीने में आप लोगों का एग्जाम करा के कंप्लीट करवा देगी। एसएससी एग्जाम कराने का बस एक ही मकसद है, क्योंकि आरआरबीज हैं रहेंगे नहीं तो एसएससी ही एग्जाम करवाएगी फिर। ठीक है, और एसएससी एग्जाम कराएगी तो आप लोगों को मैं एक बार नहीं 10-10 बार बता चुका हूं कि क्या होना है। तो प्लीज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि भाई सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी देखने को तो मिल सकती है। और हाँ, सीएमएस की, ये जो सीएमए वाली पोस्ट है या आप लोगों को सीडीएमएस वाली पोस्ट है, जो डिपो मटेरियल, चीफ डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है, ये पोस्ट देखने को तो मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये पहले भी अगर जेई में बात करें तो बहुत कम पोस्ट आई थी, इनकी पोस्ट ज़्यादा नहीं आई थी। तो पोस्ट अगर आती हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो चाहे सीडीएमएस हो, ये पोस्ट आएंगी तो इनकी तैयारी करेंगे। लेकिन अभी आप अपने नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान रखो। अगर आपका एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम है, आप उन एग्जाम्स को मत छोड़ना। क्योंकि एसएससी में, एसएससी जेई का जो एग्जाम होता है, जो बच्चे देते हैं उन लोगों को पता है कि क्या लेवल है रहता है। ठीक है, सारा का सारा जितने भी जो आईईएस वाले बच्चे हैं वो डिप्लोमा वालों की वैकेंसीज को लेके उड़ते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है अब तक क्या था, देखो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। पहले ऑब्जेक्टिव के बेस पे सिलेक्शन हो जाता था, जब एसएससी जेई सब्जेक्टिव पेपर कराता है 2-2, तो आपको क्या लगता है कि जब एसएससी का, इसका जब आरआरबी का सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम होगा तो किसका पेपर कराएगा वो? नहीं, किसका पेपर कराएगा? आपको नहीं लगता? वो सब्जेक्टिव पेपर कराएगा। और जब वो सब्जेक्टिव पेपर कराएगा प्री के बाद, तो आप लोगों को पता है 2 लोगों के अलग अलग माइंडसेट होते हैं। एक बंदा तो सब्जेक्टिव करना ही नहीं चाहता और एक बंदा चाहता है कि सब्जेक्टिव मिले। तो जो आईईएस वाले बच्चे हैं, जो आईईएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव के पीछे पड़ रहते हैं, आसानी से जो सिलेक्शन ले लेते थे ना आरआरबी में बच्चे, कि ऑब्जेक्टिव करके सिलेक्शन ले लिया,
वो वाला काम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है कि, और देखो, और जब सब्जेक्टिव लिखते हैं ना, तो अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा फिर पिछड़ जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये पहले से ही होता है। जब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना शुरू करते हैं ना, कॉपी जो चेक करते हैं वो आईएएस ऑफिसर से बड़े, सब जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो चेक करते हैं, उन लोगों को हिंदी समझ भी नहीं आती। ठीक है, तो भैया आप लोगों के लिए बस यही चीज़ है, इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान दे लो। एसएससी के चक्कर में जब पढ़ना, जब इसका कुछ दिखना शुरू हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन से बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर देना। देख भी लेना कितनी पोस्ट आई है। एक तो एसएससी का इतना गंदा रोना रहता है, पोस्ट नहीं बताएंगे कितनी पोस्ट आई है साहब, बस एग्जाम होना है एसएससी का। साहब सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम हो रहा है, बच्चे फॉर्म भरेंगे इतना सारा, बाद में पता चलेगा 100 ही पोस्ट थी है। ठीक है, फिर तो अभी यहाँ पे आरआरबी के सामने आपकी पोस्ट खुली हुई है, इन पे ध्यान दो, आराम से पढ़ाई करो और ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।